आज हम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के एक शहर चंद्रपुर की परतों को खोलेंगे। हमारे पास इसके इतिहास, पर्यटन, संस्कृति और हाँ, अर्थव्यवस्था से जुड़े कई स्रोत हैं। मिशन है चंद्रपुर की कहानी को समझना, मतलब गोंड राजाओं के किले से लेकर आज के ये जो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं वहां तक, और ये भी कि कैसे ये बाघों का भी एक अहम ठिकाना है। इसे ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहते हैं, कोयले की वजह से, है ना? हाँ, बिल्कुल, काला सोने का शहर। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बात जिसने मुझे सच में चौंकाया, वो थी हाल ही में मिली 800 साल पुरानी लोहे की फैक्ट्री। अच्छा, हाँ, ये काफी दिलचस्प खोज है। तो चलिए पहले नाम से शुरू करते हैं। इसका नाम भी काफी बदला है, लोकपुर से इंदौर, फिर चंद्रपुर, फिर ब्रिटिश राज में चांदा हुआ और 1964 में वापस चंद्रपुर। ये सिर्फ नाम बदलना था या? नहीं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद ना एक भावना थी अपनी पुरानी पहचान, अपनी जड़ों को फिर से अपनाने की। तो चांदा एक तरह से वो औपनिवेशिक नाम था। चंद्रपुर उसकी जो प्राचीन विरासत है उसकी तरफ इशारा करता है। तो ये उस दौर की, आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय भावना को भी दिखाता है। समझ गई। और इसकी जड़ें तो वाकई काफी गहरी हैं। गोंड राजाओं ने यहाँ 12वीं से 18वीं सदी तक, मतलब काफी लंबा, तकरीबन 550 साल राज किया। राजा खान क्या बल्लाल शाह ने इसे राजधानी बनाया। उस दौर की कोई छाप आज भी दिखती है क्या चंद्रपुर पर? हाँ, बिल्कुल दिखती है। सबसे बड़ा निशान तो वो चंद्रपुर का किला ही है। चांदा किला भी कहते हैं उसे। इराई और झड़पत नदियों के संगम पर बना है और काफी मजबूत माना जाता है। दीवारें कहते हैं 15-20 फुट ऊंची और 7.5 मील लंबी परिधि है उसकी। क्या बात है! और वो 800 साल पुरानी लोहे की फैक्ट्री घंटा चौकी और लोहारा गांव के पास मिली है। सुना है 11वीं-12वीं सदी की है। लोहे के सांचे वगैरह मिले हैं वहाँ। हाँ, और ये खोज ना बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। ये चंद्रपुर की जो आज की पहचान है, ब्लैक गोल्ड सिटी, कोयले के लिए, और लौह अयस्क का क्षेत्र, इसको सीधे उसकी सदियों पुरानी खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। गोंड राजा वो जाहिर है लोहे का इस्तेमाल करते थे तलवारों के लिए, औजारों के लिए, और आज भी यहाँ का जो हेमेटाइट अयस्क है, मतलब लोहे का कच्चा माल, वो इस्पात उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दिखाता है कि कैसे यहाँ का जो भूगोल है, जो जमीन के नीचे है, उसने सदियों से यहाँ की अर्थव्यवस्था को, मतलब एक तरह से दिशा दी है। तो ये जो औद्योगिक पहचान है ना चंद्रपुर की, ये कोई आपकी बात नहीं है। ये सदियों पुरानी परंपरा का ही, आप कह सकते हैं, आधुनिक रूप है। सही कहा। तो ये तो हुई इतिहास और उद्योग की मिलीजुली कहानी। लेकिन जो लोग घूमने जाते हैं चंद्रपुर, उनके लिए क्या है? पर्यटन के लिहाज से भी कुछ खास है वहाँ? हाँ, बिल्कुल। गोंड किला तो है ही, जैसा मैंने कहा। साथ में 16वीं सदी का महाकाली मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। फिर अंचलेश्वर मंदिर है, जिसमें नंदी की तकरीबन 4 टन की मूर्ति है। 4 टन? हाँ, और एक प्राचीन भद्रावती जैन मंदिर भी है। तो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल काफी हैं। और वन्य जीव? आजकल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी काफी चलन है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का नाम बहुत सुना है। हाँ, ताडोबा वो महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों की आबादी के लिए बहुत मशहूर है। भारत में शायद सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल मुद्दा भी सामने आता है। कैसा मुद्दा? वो है पर्यटन से होने वाली कमाई और वन्य जीव संरक्षण की जरूरत के बीच का एक तनाव। क्योंकि जैसे जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, बाघों का जो अपना दायरा है रहने की जगह, वो सिकुड़ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो हमारे स्रोतों में सामने आई, हाँ, कि चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ना, CSTPS, उसके परिसर में और आसपास करीब 5 बाघ परमानेंटली रह रहे हैं। पावर प्लांट के पास बाघ? हाँ, ये शायद ही कहीं और सुनने को मिले। ये दिखाता है कि वन्य जीव अपने घटते हुए कुदरती घरों की वजह से कैसे, मतलब मानव निर्मित औद्योगिक जगहों में भी पनाह लेने को मजबूर हो रहे हैं। ये वाकई में एक चिंताजनक और सोचने वाली बात है। ये तो सच में अजीब है। खैर, इन बड़े उद्योगों और पर्यावरण की चिंताओं से हटकर अगर देखें तो चंद्रपुर की अपनी एक संस्कृति भी तो होगी। विदर्भ की पारंपरिक झलक मिलती होगी वहाँ के रहन सहन में, खान पान में। बिल्कुल, विदर्भ की छाप तो है ही। खासकर पारंपरिक जो तसर रेशम का काम है और बांस के हस्तशिल्प हैं, वो काफी मशहूर है। अच्छा। और ये सिर्फ मतलब कोई दिखाने की चीजें नहीं है। ये गांव की अर्थव्यवस्था, खासकर आदिवासी महिलाओं के लिए आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है।
तो ये पारंपरिक कलाएं चंद्रपुर के जो बड़े उद्योग हैं जैसे WCL की कोयला खदानें, CSTPS का पावर प्लांट, ECC और डालमिया जैसे सीमेंट के कारखाने उनके साथ साथ चल रही हैं। ये एक दिलचस्प नजारा है, प्राचीन हुनर और आधुनिक औद्योगिक ताकत का एक साथ होना। ये चंद्रपुर को थोड़ा अनोखा बनाता है। हाँ, ये तो है, पर जाहिर है इस साथ साथ चलने में चुनौतियां भी होंगी। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि मुख्य चुनौती वही है, औद्योगिक विकास, खासकर ये जो खनन और बिजली संयंत्र है, और दूसरी तरफ पर्यावरण, जंगल, वन्यजीव, इनकी सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। यही चंद्रपुर के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। अपनी अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक खनिजों पर टिकी है, उसे चलाते हुए शहर अपनी इतनी समृद्ध प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कैसे बचाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास का मॉडल खोजने की चुनौती है असल में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि चंद्रपुर एक तरह से विरोधाभासों का शहर है। एक तरफ प्राचीन किला, दूसरी तरफ आधुनिक उद्योग, पारंपरिक शिल्प है तो पावर प्लांट भी, कोयले की खानें हैं तो बाघों का घर भी है। हाँ, तो इस